अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्या बात है। एक ही सुनिएगा। चूंकि माहौल थोड़ा दूसरी तरह का बन गया है, पप्पू भैया एक बार फिर माहौल चेंज कर रहा हूं, क्योंकि माहौल थोड़ी सा गमगीन सा बन गया है। नहीं बना यार, अच्छा लग रहा है। माहौल थोड़ी गमगीन सा बन गया है, उसको फिर से चेंज करता हूं। कह रहा हूं कि कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, कि आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। गीत सुनिएगा। चलिए, ये मेरी तरफ से सवाल नहीं है कल्पना जी, केवल मेरी कल्पना सुनिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है पंडित भैया, कल्पना सुनिएगा। सम्मानित हमारे शर्मा जी बैठे हैं, पप्पू भैया हैं, पापा ये कल्पना सुनिए। अश्विनी भैया, अरे 3 दिवस बैठ के सागर को मनाया, क्या बात है। एक बार भगवान राम जब राजा बन गए, भगवान राम जब राजा बने तो उनकी इच्छा हुई समुद्र पूजन करने की। सारे परिवार के साथ भगवान राम समुद्र पूजन करने आए, सारे इष्ट मित्रों को बुलवाया, सारे ऋषि मुनियों को बुलवाया, सारे ऋषि मुनि आए, लेकिन उन ऋषियों मुनि में एक ऋषि मुनि जो थे वो बहुत विशेष आए। शर्मा जी, वो बहुत विशेष आए, वो थे ऋषि अगस्त, वो थे ऋषि अगस्त, और उनके साथ थी उनकी पत्नी लोपमुद्रा। सब लोग पूजन में लग गए, लेकिन माता लोपमुद्रा माता सीता के पास पहुंची और माता सीता से कहने लगी, सीता, हरिहर महाराज, तुम्हारे राम ने अरे 3 दिवस बैठ के सागर को मनाया, विनय न मानत जलधि चढ़ गए 3 दिन भी, कि 3 दिवस बैठ के सागर को मनाया, पूजन ये राम का कुछ काम न आया। कोई काम नहीं आया। कहा माता और? बोले और सुनोगी? कहा हाँ। तो बोले सुनो, व्यर्थ भालू वानर परेशान कराए, इन वानर और भालुओं को भी बेकार परेशान किया। किस लिए? व्यर्थ भालू वानर परेशान कराए, जो एक एक पत्थर रघुनाथ मंगाए। माता कहना क्या चाहती हो? माता सीता ने कहा कि आखिर कहना क्या चाहती हो माता? माता लोपमुद्रा ने कहा कि सीता, कि बंधुआया से तू प्रभु ने बेकार, फिर कि बंधुआया से तू प्रभु ने बेकार, बस मेरे पति से कह दे एक बार।
तो मेरे पति से कह देते एक बार, तो पल भर में पी जाते सागर अपार। अरे पल भर में पी जाते सागर अपार, जो मेरे पति से कह देते एक बार। मेरे पति से कह देते सरकार, मेरे पति से कह देते सरकार, जो मेरे पति से कह देते सरकार। सामान्य हमारे हृदयांश भैया अश्विनी भैया की तरफ से 101 मुद्राएं मिल रही हैं। उनका स्नेह शिरोधार्य करता हूं, उनके उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूं। बहुत लोगों को इसका जवाब बताया है मैंने पप्पू भैया, और फिर वो बुद्धिमत्ता दिखाया करते हैं कि बंधवाया से तू प्रभु ने बेकार, बस मेरे पति से कह देते एक बार, तो पल भर में पी जाते सागर अपार, जो मेरे पति से कह देते एक बार। एक और नारी थी वहां पर, एक नारी और थी, और जैसे उसने माता लोक मुद्रा की बात सुनी तो वो भगवान राम के पास पहुंच गई। वो भगवान राम के पास पहुंच गई। वो नारी थी बाली की पत्नी तारा। तारा ने कहा, हे राघवेंद्र सरकार। भगवान राम ने कहा, तारा क्या कहना चाहती हो? पप्पू भैया बात सुनना बहुत अच्छी लगेगी आपको। तारा ने कहा, प्रभु आपकी ही पत्नी को लेके जो धाया, जो आपकी खुद की पत्नी का हरण करके ले गया रावण, आपकी ही पत्नी को लेके जो धाया, उसके पास आपने संदेश पठाया। उसके पास आपने संदेश भेजा कि सीता वापस कर दो, हम लौट जाएं। यही नियम है प्रभु आपका? भगवान राम ने कहा, हाँ यही तो नियम है। तो बोले, प्रभु नियम यही प्रभु और एक बार निभाते, अरे बाली के पास भी संदेश पठाते। अगर ये नियम है तो बाली के पास क्यों नहीं संदेश भेजते? नियम यही प्रभु और एक बार निभाते, बाली के पास भी संदेश पठाते। अगर संदेश पठाते आप तब, अरे नीति यही आपने निभाई जो होती, तो मांग का सितारा ये तारा न खोती। होता क्या प्रभु कि लौटाते पत्नी भाई को देते प्यार, जो मेरे पति से कह देते एक बार, तो फिर लुटता ना तारा का सारा संसार, जो मेरे पति से कह देते एक बार। मेरे पति से कह देते एक बार, मेरे पति से कह देते सरकार, मेरे पति से कह देते सरकार। एक नारी और थी वहां पर, चलिए वो आप लोग समझिएगा। एक नारी और थी, कहा, वो भी पहुंची भगवान राम के पास। कहा, नाथ कि सीता से विरह का प्रभु कष्ट न पाते, अगर मेरे स्वामी को मित्र बनाते। गए थे आपके पास, बनाया नहीं आपने। होता क्या? बोले, प्रभु होता मित्र केवल इतना संदेश पठाता, तो संदेश में ही रावण सीता दे जाता। मात्र संदेश में प्रभु, और जब संदेश में दे जाता तो स्वप्न सिया से मिलन का होता साकार। स्वप्न सिया से मिलन का होता साकार, जो मेरे पति से कह देते एक बार, तो होता ना लाखों का प्रभुवर संहार, जो मेरे पति